एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, लेट T1 and T2 be two distinct common tangents to the ellipse E, that is x square by 6 plus y square by 3 equal to 1, and the parabola P, that is y square is equal to 12x. Suppose that the tangent T1 touches P and E at the points A1 and A2 respectively, and the tangent T2 touches P and E at the points A4 and A3 respectively. Then which of the following statements is or are true? एंड इसके रिस्पेक्ट में ये चार ऑप्शंस अपने पास दिए गए हैं। तो इसके लिए सिंपल एक काम ये कर लेते हैं कि सबसे पहले तो इलिप्स की टेंजेंट की इक्वेशन लिख लेते हैं, जो कि अपने पास देखने को मिली y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर, और यहाँ पर ए स्क्वायर का काम 6 कर रहा था तो बन गया ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए स्क्वायर का काम 6 कर रहा था एंड बी स्क्वायर का काम 3 कर रहा था, इसका नाम रख दिया इक्वेशन नंबर 1। और साथ ही साथ एक काम ये भी कर लेते हैं कि पैराबोला जो अपने पास गिवन था इसकी भी टेंजेंट की इक्वेशन लिख लेते हैं। अब कॉमन टेंजेंट की बात हो रही थी तो दोनों लाइंस की स्लोप को m ही रखते हैं, तो ये अपने पास मिल गया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। तो ए को अगर देखा जाए ये अपने पास बन जाएगा 3 और डिवाइडेड बाई एम, इसका नाम रखा है इक्वेशन नंबर 2। फिर फर्दर अगर इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को आपस में कंपेयर किया जाए, क्योंकि ये दोनों ही अपने पास कॉमन टेंजेंट गिवन थी, तो यहाँ से अपने पास मिला 3/m इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6m स्क्वायर प्लस 3। फर्दर इस इक्वेशन में दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो रिजल्टेंट आया अपने पास 9 डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर इज इक्वल टू 6m स्क्वायर प्लस 3। फर्दर इसे सिंप्लीफाई किया जाए और उससे पहले 3 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, तो ये अपने पास आ गया 3/m स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर प्लस 1। फर्दर अगर इसे सिंप्लीफाई किया जाए तो रिजल्टेंट अपने पास कुछ ऐसे देखने को मिला, दैट इज 2m पावर 4 और प्लस m स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। फर्दर इसके फैक्टर्स अगर किए जाए तो फैक्टर्स मिल रहे हैं 2m स्क्वायर प्लस 3 और फिर m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। इससे सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ से तो अपने पास रियल रूट्स नहीं मिल रहे हैं, एम स्क्वायर माइनस 1 के दो फैक्टर्स बने m माइनस 1 m प्लस 1, जिसके दो रूट्स मिले 1 एंड माइनस 1। तो अब इस तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ पर कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन अपने पास कुछ ऐसे मिल रही है, y इज इक्वल टू सबसे पहले प्लस 1 के लिए ये अपने पास हो गया x प्लस 3, और सेकंड टेंजेंट की इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू माइनस x माइनस 3। तो ये दो टेंजेंट्स अपने पास देखने को मिली। फिर फर्दर एक रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये अपने पास आया था इलिप्स, और फिर नेक्स्ट अपने पास था पैराबोला, और फिर बात हो रही थी इनकी कॉमन टेंजेंट की। और साथ ही साथ एक काम ये कर लेते हैं कि ये जो कॉमन टेंजेंट्स है इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता कर लेते हैं। तो इसके लिए जैसे ही दोनों इक्वेशंस में y की वैल्यूज को कंपेयर किए तो ये अपने पास बन गया है x प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 3। तो फर्दर इसे अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई है -3 एंड y की वैल्यू आ गई 0, यानी कि दोनों टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपने पास मिला -3, 0। तो कॉमन टेंजेंट कुल मिला के कुछ ऐसे देखने को मिल रही है, और फिर नेक्स्ट कॉमन टेंजेंट कुछ कुछ इस तरह से जा रही है, और इस पॉइंट को देखा जाए तो ये है -3, 0। फिर ये अपने पास पैराबोला गिवन था, नेक्स्ट ये अपने पास इलिप्स दिया गया है, और फिर क्वेश्चन में कंडीशन अपने पास ये दी गई थी कि जो कॉमन टेंजेंट है पैराबोला को, मतलब कॉमन टेंजेंट T1 जो अपने पास गिवन है पैराबोला को A1 और इलिप्स को A2 पर कट कर रही है, और T2 पैराबोला को A4 और इलिप्स को A3 पर कट कर रही है। तो इससे अगर कॉमन टेंजेंट T1 कह दिया जाए, मतलब ये जो अपने पास टेंजेंट दी गई है इससे अगर T1 कह दिया और इस वाली कॉमन टेंजेंट को T2 कह दिया, तो ये पॉइंट अपने पास A1 दिया गया है, ये पॉइंट बन गया A2, ये पॉइंट अपने पास है A4 एंड ये पॉइंट अपने पास A3 दिया गया है। अब फर्दर अगर देखा जाए तो -3, 0 से सबसे पहले, मतलब A2 और A3 पता करने के लिए सबसे पहले -3, 0 से इलिप्स के लिए कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन लिख लेते हैं, क्योंकि A2 और A3 अपने पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिए गए हैं, तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन अपने पास बन जाएगी यहाँ से x(x1) जो कि हो गया -3x डिवाइडेड बाई 6 और इज इक्वल टू 1। अब y वाला कंपोनेंट मिलेगा नहीं, क्योंकि जो अपने पास कोऑर्डिनेट गिवन था ये था 0। तो इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ से अपने पास x की वैल्यू आ चुकी है -2। अब
x की वैल्यू -2 अगर एलिप्स की इक्वेशन में पुट कर दिया जाए या फिर सिंपल टेंजेंट की इक्वेशन में पुट कर दिया जाए तो यहाँ से y की वैल्यू अपने पास एक मिल गई है 1 और दूसरी वैल्यू -1। तो इस तरह से A2 के कोऑर्डिनेट्स अपने पास मिले हैं -2, 1 एंड A3 के कोऑर्डिनेट्स मिल गए -2, -1। फिर सिंपली -3, 0 से कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन लिख लेते हैं पैराबोला के लिए। तो पैराबोला की कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन अपने पास आई है y/1। तो y/1 ये अपने पास हो गया 0 इज इक्वल टू, फिर नेक्स्ट अपने पास गिवन था 12x। तो ये अपने पास मिल जाएगा 12 टाइम्स x-3 डिवाइडेड बाई 2। तो फर्दर अगर इसे सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ से x की वैल्यू अपने पास आ गई है 3। अब x की वैल्यू 3 है और इसको अगर टेंजेंट के साथ सॉल्व कर लिया जाए तो x की वैल्यू 3, यहाँ से y की वैल्यू अपने पास मिल गई है 6 और x की वैल्यू 3 तो -6, मतलब नेक्स्ट वैल्यू अपने पास -6 मिल गई है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो A1 के कोऑर्डिनेट्स बने हैं 3, 6 एंड A4 के कोऑर्डिनेट्स बने हैं 3, -6। तो अब इस तरह से ये जो चार ऑप्शंस अपने पास गिवन थे इनको वन बाय वन चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो क्वाड्रिलेटरल A1, A2, A3, A4 का एरिया अपने को चाहिए था। तो A1, A2, A3, A4 को अगर यहाँ पर देखा जाए तो सिंपली एक ट्रेपेजियम बन गया। तो ट्रेपेजियम का एरिया हो जाएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स की अगर बात की जाए तो ये अपने पास मिल गया है 2 प्लस, नेक्स्ट अगर देखा जाए तो 6 + 6 ये आ गया है 12 और फिर नेक्स्ट बात आई अपने पास हाइट की। तो हाइट अगर देखा जाए तो ये अपने पास मिल गया 3, 2, 5। सिंप्लीफाई किया जाए तो ये रिजल्टेंट अपने पास दे रहा है 12 + 2 14/2 7 7 5 35। तो इस तरह से एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल अपने पास आ गया 35। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में पहला ऑप्शन इज द करेक्ट चॉइस। और फिर नेक्स्ट अपने पास स्टेटमेंट ऐसे थी कि द टेनेंट T1 T2 मीट एक्स एक्सिस एट पॉइंट -3, 0। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी भी करेक्ट हो गया। तो इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन में अपने पास ऑप्शन ए एंड सी आर द करेक्ट चॉइसेस।